हेलो फ्रेंड। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ हार्मोनिक्स इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मीन्स कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हार्मोनिक्स क्या है। हार्मोनिक्स से जुड़ी जुड़ी और सवाल के ऊपर हम बात करेंगे। सेकंड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स एंड फिफ्थ एंड सेवेंथ हार्मोनिक्स के बारे में हम बात करेंगे। हार्मोनिक आता कहाँ से है, हार्मोनिक्स होता क्या है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इसके होने से क्या नुकसान है और इसे कैसे सही करते हैं, इन सारे पॉइंट के ऊपर हम इस वीडियो में समझाएंगे। तो जैसे कि हार्मोनिक्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जनरेट कैसे होता है। हार्मोनिक्स सीधे शब्दों में बोले तो जो पावर क्वालिटी इशू को जो पावर क्वालिटी इशू है। हार्मोनिक्स जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पावर क्वालिटी इशू है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी में कुछ खामी या कुछ कमी है। इसमें इसको समझने के लिए सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। जैसे कि हम एक इमेजेस के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि जो रेड है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। मीन्स कि जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है हमारी 50 हर्ट्ज़ की, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। लेकिन जब हमारी थर्ड हार्मोनिक्स जनरेट हुई उस कंडीशन में क्या हुआ कि जितना में हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा था उतने में हमारा थर्ड हार्मोनिक्स 3 साइकिल कंप्लीट कर रही है। इसे हम थर्ड हार्मोनिक्स बोलते हैं। यहीं पे जो ब्लू कलर से डिनोट किया गया है उसे हम फिफ्थ हार्मोनिक्स बोलेंगे। जो फिफ्थ हार्मोनिक्स है वो जितने में फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हमारी है 50 हर्ट्ज़ की, उतने में ये 5 साइकिल कंप्लीट कर ले रहा है। तो इसमें अब सेवेंथ हार्मोनिक्स को भी देख लेते हैं। जो लास्ट में जो ये रेड कलर का एक बना हुआ है साइकिल, इसे हम सेवेंथ हार्मोनिक्स बोलेंगे। और इससे क्या होता है कि जब तक हमारी एक मीन्स की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एक साइकिल कंप्लीट करती है, उतने में ये अपने 7 साइकिल कंप्लीट कर देती है। तो इससे हमें लॉस क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट मिल रहा है हमें, जो येलो कलर से डिनोट किया गया है, वो हमारी रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है, मीन्स की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, वो कुछ इस प्रकार होती है। ठीक। और साइनोसॉइडल साइनोसॉइडल वेव होती है। ठीक। लेकिन जब ये डिस्टर्ब हो जाती है और जब इसमें हार्मोनिक्स क्रिएट हो जाते हैं तो यही सेम फ्रीक्वेंसी कुछ इस प्रकार हो जाती है। मीन्स कि इसमें डिस्टरबेंस आ जाती है। इसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि नॉन लीनियर लोड जब होता है इलेक्ट्रिकल लोड में, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिसके अंदर, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया कोई भी हमारा, जैसे प्रिंटर हो गया,
जैसे एग्जांपल थ्रू हम प्रिंटर को ही ले लेते हैं। जब हम प्रिंटर का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि हार्मोनिक्स क्रिएट होता है। तो हार्मोनिक्स क्रिएट होने का सबसे मेन रीज़न क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। तो जितने भी स्विचिंग डिवाइस होती हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है जिसके अंदर स्विचिंग हो रही होती है और वो मिली सेकेंड के अंदर हो रही होती है, मीन्स कि स्विचिंग जो हो रही है वो मिली सेकेंड के अंदर, मिली सेकेंड के अंदर स्विचिंग जो हो रही है उसकी वजह से हार्मोनिक्स हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्रिएट होता है। जब भी हार्मोनिक की बात आती है या बात करते हैं तो एक शब्द हमेशा आता है वीएफडी। वीएफडी के कारण हमेशा कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्मोनिक्स क्रिएट होता है। अब वीएफडी क्या होता है इसे हम पहले समझ लेते हैं। वीएफडी जो होता है वो होता है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। इसका प्रयोग हम सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर करते हैं। जो हमारा एक्चुअल वेव फॉर्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है घरों के अंदर। जैसे कि मैंने बता दिया कि आपको इंडस्ट्री के अंदर वीएफडी से डिस्टर्ब होता है, और आप सोच रहे होंगे कि हमारे घरों के अंदर कैसे डिस्टर्ब होता है। तो घरों के अंदर एलईडी या प्रिंटर के कारण हमारे घरों में भी हार्मोनिक्स उत्पन्न होता है। और ये हम समझ लेते हैं कि हार्मोनिक्स उत्पन्न होने से इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। मीन्स कि हार्मोनिक्स तो उत्पन्न हो गया, फिर उसके बाद इससे हमें लॉस क्या क्या हो सकता है। तो हार्मोनिक्स कई सारे नुकसान और हार्मोनिक्स कई सारे चीज़ों में उत्पन्न होती है। जैसे कुछ एग्जांपल तो समझ लेते हैं हम। जैसे मैंने बताया कि लैपटॉप और वोल्टेज रेगुलेटर, फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए फैन रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ने आप लोगों ने देखा होगा कि जो फैन रेगुलेटर होता है उसमें हम क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेट करते हैं। मीन्स कि जब हम फैन को स्लो फास्ट करना होता है तो हम रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो फैन रेगुलेटर के अंदर स्विचिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है इसके अंदर ट्रैक होता है, और जो ट्रैक होता है ये सबसे ज़्यादा हार्मोनिक क्रिएट करता है। हार्मोनिक घरों और इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है, लेकिन हम केवल इंडस्ट्री के अंदर जो हार्मोनिक्स उत्पन्न होता है उसकी बात करते हैं, क्योंकि हमें जो घरों में एलईडी और प्रिंटर के थ्रू हार्मोनिक्स क्रिएट होता है ये बहुत माइनर होता है। इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जो इसका रीज़न है ये घरों में बहुत कम हार्मोनिक्स उत्पन्न होता है, जिसे जो हमारी ग्रिड की सप्लाई आई होती है और जो गवर्नमेंट होता है वो मीन्स कि डोमेस्टिक जो ये हार्मोनिक्स होता है इसे अलाउ करता है। लेकिन जो वही इंडस्ट्री में, जब हम इंडस्ट्री की बात करें, मीन्स कि जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं उस कंडीशन में, जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उस कंडीशन में करंट हार्मोनिक्स होता है, करंट हार्मोनिक्स वो 5 to 8% अलाउ करता है। और जो वोल्टेज हार्मोनिक्स होता है वोल्टेज हार्मोनिक्स वो 2 से 3% अलाउ करता है। मीन्स कि जो कुछ गवर्नमेंट के रूल है कि कितने परसेंट करंट हार्मोनिक्स अलाउ करेगा और कितने परसेंट
वोल्टेज हार्मोनिक्स को वो अलाउ करेगा। तो जो करंट हार्मोनिक्स होता है वो 5 से 8% और वोल्टेज हार्मोनिक्स 2 से 3% अलाउ किया जाता है। अभी कभी मतलब कि आपने देखा होगा कि करंट हार्मोनिक्स और वोल्टेज हार्मोनिक्स, सेकंड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स और हार्मोनिक्स से होने वाले नुकसान क्या होता है, इन सारे के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ लेते हैं। जैसे कि ये एक मोटर है और ये रन कर रहा है किससे, रन फ्रॉम VFD, मीन्स कि ये मोटर रन कर रहा है हमारा VFD के थ्रू। जैसे मैंने बताया कि VFD में मिली सेकेंड के अंदर स्विचिंग होती है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। तो जो मोटर है हमारा ये 50 एम्पियर करंट को कंज्यूम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल करंट हमें मिल रही है वो 40 एम्पियर ही मिल रही है। मीन्स कि यहाँ पे जो 10 एम्पियर जो करंट है उसका हमारे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे ये अबाउट 2 एम्पियर जो करंट है वो सेकेंड हार्मोनिक्स की वजह से लॉस हो रहा है और जो 8 एम्पियर हमारा करंट है वो थर्ड हार्मोनिक्स की वजह से लॉस हो रहा है। इस कंडीशन में हमारा 10 एम्पियर का करंट लॉस हो रहा है, जो मैंने एक्चुअल 50 एम्पियर का करंट इनपुट में दिया था। तो जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स और सेवेंथ हार्मोनिक्स, इन सारे को एक इमेज के थ्रू आपको दिखाया था जिसमें फंडामेंटल हार्मोनिक्स था और इन सारे हार्मोनिक्स के आने की वजह से जो हमारा एक्चुअली जो वेव फॉर्म बन रहा है उसमें काफ़ी डिस्टरबेंस आ जा रहा है। तो जहाँ पे मिली सेकेंड के अंदर स्विचिंग होती है वहाँ पर हार्मोनिक क्रिएट होता है, जहाँ पे हम IGBT, SCR, ट्रैक, डायोड, इन सभी का जहाँ पे प्रयोग करते हैं वहाँ पे हार्मोनिक क्रिएट होते हैं। तो हार्मोनिक को ये तो हो गए कि हार्मोनिक इन सारे कंपोनेंट या इक्विपमेंट के थ्रू क्रिएट हो रहे हैं। अब हम हार्मोनिक को रिड्यूस कैसे करेंगे, हम हार्मोनिक्स को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हार्मोनिक फिल्टर लगे होते हैं, हार्मोनिक फिल्टर, जिसके थ्रू क्या होता है कि हार्मोनिक फिल्टर के अंदर जो हार्मोनिक फिल्टर होते हैं उनके अंदर क्या होता है, रिएक्टर लगा होता है और कैपेसिटर लगा होता है। रिएक्टर, कैपेसिटर लगे होते हैं। जो हमारा हार्मोनिक फिल्टर पैनल होता है उसी में सारा ये चीज़ लगा होता है। जो पैनल होता है, हार्मोनिक फिल्टर पैनल होता है, उसी के अंदर ये सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।